लगता है कि कुछ विश्व के विशालतम मंदिरों में से ये कल्की धाम एक मंदिर का जो निर्माण होने जा रहा है, जिसकी समयावधि महाराज जी ने करीब 4 वर्ष की तय की है। सैकड़ों वर्ष के इतिहास के बाद मुझे लगता है कि कोई ऐसा मंदिर 2030 तक बन के तैयार होगा जो वाकई अपने आप में इतिहास को आकर्षित करेगा। कल्की धाम का निर्माण कैसे हुआ, जो महाराज जी का संघर्ष लिखा जाएगा, जो संघर्ष गाथा लिखी जाएगी कि कैसे एक संत को भी जो है थाना, कचहरी, पुलिस, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कैसे लड़ के जो है धर्म कर्म के काम के लिए संघर्ष करना पड़ता है। भगवान ने जब इंसान को बनाया तो देवताओं से कहा कि मैंने एक बहुत ही उत्कृष्ट चीज बनाई है, वो इंसान बनाया है। तो देवताओं ने भगवान से सवाल किया कि प्रभु, आपने उत्कृष्ट ही बनाया तो सोने से बना देते, आपके पास किस चीज की, चांदी से बना देते, लोहे से बना देते, सबसे निकृष्टतम मिट्टी से क्यों बनाया जो रोज पैरों के नीचे लगती है। तो परमात्मा ने जवाब दिया कि श्रेष्ठतम को निकृष्टतम से होके जाना पड़ता है। श्रेष्ठतम की चुनौती है निकृष्टतम, अगर निकृष्टतम से ऊपर उठा तब जाके श्रेष्ठ बना। एक संत को ऐसा ही होना चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। किसी के आने पर यहाँ पे पाबंदी नहीं, कोई भी आ सकता है। तो ये इनका जो सर्वधर्म संभाव का भी जो भाव है और सबके स्वागत करने का भी जो है, एक सवाल पूछा गया था कि आप फारूक अब्दुल्ला का भी स्वागत करते हैं और संतों का भी करते हैं। तो इन्होंने कहा कि उस फारूक अब्दुल्ला का स्वागत मैं क्यों न करूं जो हमारे कल्की धाम में बैठ के कीर्तन गाए, तो उस फारूक अब्दुल्ला का मैं स्वागत करता हूं। तो मुझे लगता है कि महाराज जी के पास जो आता है, अपने जो है एक लबादे को जो ओढ़ के चलता है उसको उतार के आता है। तो ये इनकी विशेषता है और इनकी इस विशेषता से मैं भी बहुत प्रभावित हूँ। इसी कारण मैं आया हूँ यहाँ पे।